नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑनलाइन और ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षाएं आयोजित कराए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ग्वारीघाट में किया जल सत्याग्रह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में लगातार जारी है एनएसयूआई का चरणबद्ध आंदोलन। शहर और ग्रामीण इलाकों में हुए अलग अलग अग्नि हादसे। महाराणा प्रताप पार्टी भूकंप कॉलोनी और कुंडम के सदाफल गांव में घरों में आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। नगर निगम के दमकल दल ने आग पर पाया काबू। आजाद हिंद फौज के संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संस्कार धानी से भी गहरा नाता रहा है। आजादी की जंग के दौरान उन्हें कुछ दिन जबलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था और उनकी मौजूदगी से जुड़ी यादों को आज भी जेल में सहेज कर रखा गया है। नेताजी की जयंती पर नवाचार करते हुए जेल प्रशासन द्वारा आम जनों के लिए भी जेल में प्रवेश की सुविधा देकर नेताजी की बैरक के दर्शन का लाभ दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जबलपुर सेंट्रल जेल में भी मनाई जाएगी। इस अवसर पर बंदियों के लिए खेल स्पर्धाओं सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा रही है कि इसको और अच्छा टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाए, तो हमने इसके लिए आउटर वॉल पे आप देखें पहले मेन गेट से आते थे, इसके लिए हमने पृथक से एक गेट बनाया है। बाहर रिसेप्शन रूम तैयार किया जा रहा है, रोड तैयार की गई है, रेनोवेशन का कार्य किया गया है और ये दूसरी कुछ चीज़ें तैयारी की गई हैं। तो अब माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ये आम व्यक्तियों के लिए भी अब इसे खुल करके रखा जाएगा, जिससे आम जनता आकर के अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर सके। प्रतिदिन नेताजी सुभाष चंद्र के उन शयन कक्ष में मैं फूल माला समर्पित करता हूं और वो मेरे लिए पूज्य है। बहुत कुछ मैंने जेल से सीखा है। जेल में आने के बाद में और जो भी गलतियां जीवन में हुई है उस गलतियों का प्रायश्चित मैं कर रहा हूं और मेरे लिए ये सबक है कि गलतियां जो जीवन में हुई है उस गलतियों का शायद प्रायश्चित नहीं हो पाया था, लेकिन जेल एक ऐसा माध्यम मेरे लिए बना है जहाँ पर कि सुधारात्मक रूप में मैं इस जेल को देखता हूँ कि हमें बहुत कुछ हमारे जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। खास बात यह है कि शासन के निर्देश पर नेताजी की बैरक का अवलोकन की सुविधा अब आम जनों के लिए भी रहेगी और इसके लिए जेल में अलग से प्रवेश द्वार बनाया गया है। संगठन पर्व के तहत आयोजित बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत कैंट विधानसभा में 10 दिवसीय अभियान चलाकर पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत दीवान आधार सिंह वार्ड में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कैंट विधायक अशोक रोहानी भी मौजूद रहे। संगठन पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में कैंट विधानसभा अंतर्गत दीवान आधार सिंह वार्ड में बैठक आयोजित हुई, जिसमें कैंट विधायक अशोक रोहानी भी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि बूथ को मजबूत बनाने के लिए बूथ विस्तारक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक कार्यकर्ता और बूथ प्रभारी रोजाना अपने अपने बूथों में कार्य करेंगे ताकि पार्टी सशक्त बन सके। प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष, प्रत्येक विस्तारक प्रतिदिन 10 घंटे देकर बूथ को मजबूत करने का काम करेगा। इसमें बूथ समिति अध्यक्ष, पन्ना समिति को मजबूत करना और प्रबुद्ध जनों के साथ और प्रभावशाली लोगों को के साथ मिलकर पार्टी को और मजबूत करने का काम पार्टी ने जो रखा है 10 दिन का, 20 तारीख से 30 तारीख तक। उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ पर दीवान सिंह आधार वार्ड के बूथ क्रमांक 7 में प्रबुद्ध जनों के साथ और बूथ समिति सदस्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। निश्चित रूप से वरिष्ठों का और प्रबुद्ध जनों का मार्गदर्शन भी हमें मिला। सभी बूथों में प्रवास का कार्य चालू है, जिसको लेके आज कैंट के आदरणीय विधायक अशोक रोहानी जी का प्रवास दीवान आधार सिंह वार्ड में रहा है और इसी कड़ी में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ विस्तार कार्य योजना का कार्य कर रहे हैं। बैठक में वार्ड के वरिष्ठ जनों ने भी अपने सुझाव दिए। प्रांतीय प्राध्यापक संघ की बैठक में प्राध्यापकों की समस्याओं से संबंधित चर्चा की गई। वहीं नव नियुक्त प्राध्यापकों को सदस्यता ग्रहण करवाई गई। प्रांतीय प्राध्यापक संघ की बैठक मानकुंवर बाई कॉलेज में संपन्न हुई।
संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण शुक्ल ने बताया कि संगठन के सदस्यों की कई मांगें पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए उन्होंने शासन को साधुवाद दिया और साथ ही बैठक में प्राध्यापकों की अन्य मांगों के निराकरण पर भी चर्चा हुई। हम लोग ये चाहते हैं कि युवा इस संघ की बागडोर को आगे बढ़ाएं, इस संघ में सक्रिय भूमिका अदा करें। इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है और हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि जो हमारे साथियों की समस्याएं हैं उनका निदान शीघ्र हो। इसमें हमारी बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जैसे वेतनमान की है या हमारी जो परीक्षा अवधि जो है जो हमारे साथियों की समाप्त नहीं हुई है वो, या एजीपी से संबंधित समस्याएं हैं, या प्राथमिक सदस्यता जैसी समस्याएं हैं, या वरिष्ठता की समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान प्रांतीय शिक्षा संघ के द्वारा किया जा रहा है। बरगी पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 85 लीटर कच्ची शराब जब्त की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बरगी पुलिस ने इंदिरानगर में राधेश्याम यादव के घर में दबिश दी और प्लास्टिक के 2 डिब्बों में रखी 75 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। वहीं 7,500 रुपए भी जब्त किए गए हैं। इसी प्रकार इंद्र दमन तालाब के पास जितेंद्र भूमिया से भी 10 लीटर कच्ची शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बेलबाग थाना क्षेत्र के छोटी उमटी में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर के गेट पर देर रात बम पटक दिए। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाशों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। छोटी उमटी क्षेत्र में रहने वाले अंसारी परिवार के घर के गेट पर बीती रात अज्ञात बदमाश सुअरमार बम पटककर फरार हो गए। इस घटना की सूचना अंसारी परिवार ने बेलबाग पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस के अनुसार बदमाश लाल रंग की बाइक पर आए थे और उनके द्वारा ही बम फेंके गए। उनकी तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यासिर अंसारी ने आके थाने में बताया कि 2:15 बजे करीब रात्रि में एक मोटरसाइकिल में 2 लोग आए थे जो लाल कलर की मोटरसाइकिल में, उनने हमारे घर के सामने 3 बम फोड़े और बम फोड़ के भाग गए, जिस पर अज्ञात के खिलाफ अपराध कायम किया गया है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। पुलिस के द्वारा घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, लिहाजा शहर और जबलपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश का क्रम शुरू हो गया है। हालांकि तापमान में फिलहाल गिरावट दर्ज नहीं हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही मौसम ने करवट ली है। एक बार फिर से शहर में बारिश का क्रम शुरू हो गया है और शहर में बारिश होने से ठंड के तेवर तीखे होने के आसार बढ़ गए हैं। मौसमविदों की माने तो अगले 1-2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। हालांकि तापमान में कमी नहीं आई है। अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।